हेलो ब्रेन, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को लेकर, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा समस्या फिजिक्स में आती है और खासकर तब जब हमारे पास सबसे कम समय बचा होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस को खत्म कर चुके होते हैं, उनको रिवीजन को लेकर प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम बात करेंगे रिवीजन, क्योंकि यार अगर जो हमने पूरा मेहनत करके चैप्टर्स खत्म कर ले गए हैं, अब हम रिवीजन से नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें रिवीजन का एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छा तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर जो हमारे पास अच्छा तरीका नहीं रहा, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं रही, तो हम एक केवल मेहनत करने से नहीं होने वाला है। हमने भी 2 साल मेहनत करके देख ली है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी पीवाई ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ लड़ना पड़ेगा। तो हम फिजिक्स को लेकर आते हैं, जैसे हमें भी प्रॉब्लम्स आती थी, आपको भी प्रॉब्लम आती हो। फिजिक्स में 2 तरह के प्रॉब्लम अराइज होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है जो आपको 30% पूरे चाहे आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप पेपर लगा रहे हैं नीट का, 30% डायरेक्टली आपको सहायता करेगा। सेकंड प्रॉब्लम डायरेक्टली 70% सहायता करेगा, और ये इधर वाला 30% पूरे इनडायरेक्टली आपको 70% में सहायता करेगा। तो 2 तरह के प्रॉब्लम ये आते हैं। पहला प्रॉब्लम्स होता है यार जो बच्चों का सबसे ज़्यादा होता है कि यार हमारा थ्योरी एंड कंसेप्ट वीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जो बहुत से बच्चों को होता है, मैक्सिमम लोगों को होता है कि हमारा थ्योरी बढ़िया है, हमारा कंसेप्ट बढ़िया, लेकिन हमारे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। इस समय ये प्रॉब्लम बहुत होते हैं। क्योंकि यार हम टेस्ट दे रहे होते हैं, हमारे नंबर्स कम आ रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हम फिजिक्स को लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि बायो एंड केमिस्ट्री ये दोनों सबको एवरेज रहता है, ठीक ठाक रहता है, अच्छा आ रहा था। अब देखो यार, एक कंपटीशन है, तो हम केवल बायो एंड केमिस्ट्री को लेकर इन दोनों को लेकर हम नहीं जीत सकते, क्योंकि फिजिक्स ही आपको अलग करेगा। तो हम फिजिक्स में क्या अलग करें? तो फिजिक्स को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक छोटा छोटा गोल बनाना है, जिसे हमें 1 वीक में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में पूरे करने हैं। तो छोटे छोटे वीक में कैसे हमने डिवाइड किया था, छोटे छोटे पार्ट में कैसे हमने डिवाइड किया, उससे बात करेंगे। तो जैसे हम बताते हैं आपको, यदि आप 12th में इलेक्ट्रो का रिवीजन कर रहे हैं या इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रो साथ में क्या क्या करना है, इलेक्ट्रो करें, उसी साथ में ग्रेविटेशन करें, उसी समय में हीट कंडक्शन करें, क्योंकि इनके फार्मूले में क्यों इंडिकेशन अलग अलग है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है, ट्रेंड सेम फॉलो होता है। दूसरा, यदि आप इधर मैग्नेटिज्म पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप वेक्टर पढ़ के जाएं, क्योंकि मैग्नेटिज्म में वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा, यदि आप 11th में वेव पढ़ रहे हैं तो आप वेव पढ़ें, 12th का वेव ऑप्टिक्स पढ़ें एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन तीनों को एक साथ करना है। यदि आप 12th का मॉडर्न में जा रहे हैं तो पूरे मॉडर्न को एक साथ पढ़ें, ये रिलेटेड भी होते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर भी देते हैं। अब बात हो गई इन चीज़ों को डिवाइड करके, बाकी और जो चैप्टर आपको बचे हैं उन चैप्टर को आप भी छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इतना मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अब इन चीज़ों में कैसे करना है हमें, तो हम जैसा रिवीजन करते थे, पहले आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है, उसको आपको थ्योरी रिवीजन करनी है। अब थ्योरी कैसे, जो आप नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को एक जगह रखिए, जो आप पिछले उस चैप्टर्स के जितने भी टेस्ट दिए हैं, उन चैप्टर को जितने टेस्ट दिए हैं वो आपको टेस्ट आपके साथ होने चाहिए। दूसरा, आपके उस टेस्ट का PYQ आपके साथ होना चाहिए। आप पूरा थ्योरी एक तरह से शुरू करें, पूरा थ्योरी पढ़ते जाएं, फार्मूला रटते जाएं, थ्योरी पढ़ते जाएं, आपको कंसेप्ट इस तरह से आएगा। पूरे थ्योरी एक तरफ से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जितना भी आप पिछले सवाल लगा रखे हैं, जो आप मार्क्स कर रखे हैं कि ये हमें डाउट आते थे, ये हमें क्वेश्चन बहुत टफ लगते थे, उन चीज़ों को आज लगाना है। PYQ, पूरे PYQ जितने भी आज तक नीट में PYQ आए हैं, उस चैप्टर की PYQ उसी दिन सॉल्व करने हैं। टेस्ट में उस पार्टिकुलर चैप्टर में जितने आपने मिस्टेक्स किए हों, सिली मिस्टेक्स किए हों, कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हों, कंसेप्ट में मिस्टेक किए हों, थ्योरी में मिस्टेक किए हों, उसी दिन देखना कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है। आज वो आपको कन्फर्म हो रहा है कि नहीं कन्फर्म हो रहा। इस तरह से आपको पूरा रिवीजन करना है। और आपको जब आप पूरा रिवीजन कर चुके हैं, उसके बाद आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने हैं। उन 50-60 क्वेश्चनों में क्या होने चाहिए, आपका PYQ होना चाहिए। उसके बाद आपको जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो आपने मिस्टेक्स किए, ये होने चाहिए। इस तरह से आप हर एक चीज़ों को रिवीजन करें और अपने मिस्टेक्स को ध्यान करें। आप अब जब ये आप करना शुरू कर देंगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा यार कि हम 1 चैप्टर 2 चैप्टर एक दिन में रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि आप ऐसा रिवीजन करेंगे, हमारे पास अभी 60 डेज 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, तो आप इस तरह से आप जिस दिन पेपर आ जाएगा उस दिन तक आप रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आपने शुरू में रिवीजन करना आप शुरू करेंगे तो आपको स्लो चलेगा, लेकिन आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे, 1 हफ्ते अगर जो आपने कंटिन्यू कर दिया तो 1 हफ्ते में आपको ये एहसास होगा फिर कि यार हमने पूरे 1/4 अपनी रिवीजन कर दिया।
तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में हमें लगेगा कि हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ये बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आप 50% खत्म कर चुके होंगे 2 हफ्ते में। अब आप 2 हफ्ते में जब 50% खत्म कर चुके होंगे, तो आप जो टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आपको स्कोर भी बढ़िया आने लगेगा और बढ़िया होने लगेगा। और देखो यार, इसमें एक बात है, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यही फॉलो करना, जिसने पढ़ा उसके लिए भी यही फॉलो करना है, क्योंकि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप फिजिक्स को इस तरह से रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी है। हमने ऐसा किया था, हमने अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में बताएं, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट।